नमस्कार विद्यार्थियों। कई बार क्या होता है, कई बार आपने सुना भी होगा, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं या कोई बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर के द्वारा शरीर में किसी और का ब्लड चढ़ाया जाता है। इसके लिए ब्लड ग्रुप कौन सा है, यह होना कौन सा है आपका, ये देखना आपको आवश्यक होता है। नो डाउट, चाहे आपको जरूरत पड़े ना पड़े या आपको किसी को देने की जरूरत पड़े, हमें हमारा शरीर के बारे में संपूर्ण नॉलेज होनी चाहिए। हमारा शरीर में कौन सा रक्त, कौन से ब्लड ग्रुप है, इसके बारे में भी हमें संपूर्ण नॉलेज होनी चाहिए। यही आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा, ब्लड ग्रुप और रक्त या रक्त वर्ग। रक्त वर्ग होते क्या हैं? हमने देखा कि हमारा शरीर जो है वह ब्लड का बना हुआ होता है। ब्लड के अंदर लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, हम प्लेटलेट्स भी पाए जाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी पाई जाती हैं। परंतु ये जो ब्लड ग्रुप है, यह ब्लड ग्रुप जो है वो मुख्यतः दो कारणों से बनता है। एक है लाल रक्त कणिकाएं और एक है प्लाज्मा। इन दो मुख्य कारण से हमारा जो पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप है वह ब्लड ग्रुप बनता है। लाल रक्त कणिकाओं के अंदर एग्लूटिनोजेंस, लाल ब्लड कणिकाएं जो होती हैं, इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। यह होता है एग्लूटिनोजेंस। जिस प्रकार का यह होता है हमारे शरीर के अंदर, उस प्रकार का हमारा शरीर के अंदर ब्लड ग्रुप होता है। प्लाज्मा में एग्लूटेनिन पाया जाता है। प्लाज्मा में कौन सा एग्लूटेनिन है, इसके हिसाब से हमारा ब्लड ग्रुप होता है। हम हर वर्ग को अपना जो रक्त है वह दान नहीं कर सकते, या किसी भी वर्ग से हम हमारा रक्त नहीं ले सकते हैं। किस वर्ग से ले सकते हैं हम ब्लड, किस वर्ग से नहीं ले सकते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, मुख्यतः इनमें चार भागों में ब्लड डिवाइड किया है, ए बी और ओ। यह चार ब्लड ग्रुप है। इसके अंदर फर्दर डिटेल में दिया गया है ए प्लस, ए माइनस, बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव पॉजिटिव और ओ नेगेटिव पॉजिटिव। हम आपको बेसिक नॉलेज दे रहे हैं, इस कारण से हम आपको पूरे डिटेल में नहीं बता रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में। हम सिर्फ आपको चार मुख्य ग्रुप के बारे में बता रहे हैं। यह है ए बी और ओ ब्लड ग्रुप होता है। अब हम बात करते हैं लाल रक्त कणिकाओं की। लाल रक्त कणिकाओं में एग्लूटिनोजेंस जो पाया जाता है वह ब्लड ग्रुप जिसका ए है, उसके अंदर कौन सा पाया जाएगा? ए। लाल रक्त कणिकाओं में ए पाया जाएगा और प्लाज्मा में एग्लूटिनिन पाया जाएगा, वह एंटी बी होगा। ठीक है, वह कौन सा पाया जाएगा? एंटी बी होगा। इसी कारण से यह जो जिनका ब्लड ग्रुप ए है वह ए से, जिनका भी ब्लड ग्रुप ए है उनसे रक्त प्राप्त कर सकते हैं, और जो ओ है उनसे भी प्राप्त कर सकते हैं। और यह रक्त किसको दे सकते हैं? यह रक्त ए को भी दे सकते हैं, जिनका ब्लड ग्रुप ए है, और जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है उनको भी यह रक्त दे सकते हैं। फिर हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप जिनका बी है। बी वालों के अंदर लाल रक्त कणिकाओं के अंदर एग्लूटिनोजेंस जो पाया जाता है वह कौन सा होता है? बी पाया जाता है। इसके अंदर जो प्लाज्मा में एग्लूटिनिन पाया जाता है वह एंटी ए, यानी कि इसका बिल्कुल अपोजिट जो होता है, एंटी ए और एंटी बी पाया जाता है। ठीक है ना, ब्लड ग्रुप ए के अंदर एंटी बी पाया जाता है, ब्लड ग्रुप बी के अंदर एंटी ए पाया जाता है। समझ में आ गया आपको? अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए और बी, है ना, ए बी। अब जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, यानी कि इसके अंदर जो लाल रक्त कणिकाओं में एग्लूटिनोजेंस पाए जाते हैं वो दोनों पाए जाते हैं, ए वर्ग के भी पाए जाएंगे और बी वर्ग के भी पाए जाएंगे, इसलिए इसका नाम ए बी दिया गया है। और इसके अंदर एग्लूटिनिन जो प्लाज्मा में पाया जाता है वह कोई भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर एग्लूटिनोजेंस पाया जाता है, वह कोई भी नहीं पाया जाता है। अब हम लास्ट ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। लास्ट ब्लड ग्रुप होता है ओ। ओ जो ब्लड ग्रुप होता है, इसके अंदर एग्लूटिनोजेंस जो पाया जाता है वह दोनों में से कोई भी नहीं पाया जाता, ना ए पाया जाता है ना ही बी पाया जाता है, कोई सा भी इसके अंदर नहीं पाया जाता है। और एग्लूटिन जो होता है वो एंटी ए और एंटी बी पाया जाता है। ये जो होता है, ये हमने आपको बताया है, यह जो चार ब्लड ग्रुप्स हैं, ए बी और ओ जो ब्लड ग्रुप है, उनकी क्वालिटीज़ हैं कि उसके अंदर लाल रक्त कणिकाएं और जो प्लाज्मा होती है उसके अंदर
एंटीग्लोडोन्स और एंटीट्यूनिन कितना पाया जाता है, कैसे पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि कौन किसको कितना रक्त दे सकता है। जो ब्लड ए ग्रुप वाला है, ए वाले जो व्यक्ति हैं जिनका कि ब्लड ग्रुप ए है, वह क्योंकि जो ओ है उसके अंदर क्या होता है, एंटीडोजोन्स जो होता है ये कोई भी नहीं पाया जाता है, इसलिए ये जो ओ है ये सबको रक्त दे सकता है, चाहे वो ए ग्रुप हो, चाहे वो ए बी ग्रुप हो, चाहे वो ए बी ग्रुप हो, यह सबको रक्त दे सकता है। परंतु यह रक्त जो है किससे प्राप्त कर सकता है, सिर्फ ओ वर्ग से प्राप्त कर सकता है। दे किसको रहा है, ए को भी दे रहा है, बी को भी दे रहा है, ए बी को भी दे रहा है और ओ को भी दे रहा है। परंतु जो ओ वर्ग वाले होते हैं वह केवल ओ वर्ग से ही रक्त को प्राप्त कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं ए की, ये किससे प्राप्त कर सकता है, ए से भी प्राप्त कर सकता है, ओ से भी प्राप्त करता है। और जो ए बी रक्त किसको दे सकता है, यह ए को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। बी ग्रुप वाले जो व्यक्ति होते हैं वह किससे रक्त प्राप्त कर सकते हैं, बी से प्राप्त कर सकते हैं और ओ से प्राप्त कर सकते हैं। जिनका रक्त वर्ग ओ है उनसे प्राप्त कर सकते हैं। ये किसको दे सकते हैं, बी को दे सकते हैं और ए बी को दे सकते हैं। अब जिन व्यक्तियों का ए बी रक्त वर्ग है वह सबसे ज्यादा फायदे में रहते हैं। वह ए से भी ले सकते हैं, ए बी से भी ले सकते हैं, बी से भी ले सकते हैं और ओ रक्त वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनसे भी ले सकते हैं। परंतु यह केवल जिनका रक्त ए बी है उनको ही रक्त दे सकते हैं। प्राप्त तो किसी से भी कर सकते हैं ये, परंतु दे किसको सकते हैं, जिनका रक्त वर्ग ए बी है, इसलिए उनको दे सकते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि इसके अंदर एंटीजोन्स जो होता है वो ए और बी दोनों मौजूद होते हैं, इसलिए यह ए वर्ग से भी ले सकते हैं, बी वर्ग से भी ले सकते हैं, ओ से भी ले सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं। परंतु जिन व्यक्तियों में यह ए और बी दोनों मौजूद होते हैं उन्हीं को यह दे सकते हैं। हम बात करते हैं ओ रक्त वर्ग की। ओ रक्त वर्ग जो होता है यह किसी को भी रक्त दे सकता है, इसीलिए जिन व्यक्तियों का रक्त वर्ग ओ है उनको बहुत ही इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि वह किसी को भी रक्त का दान कर सकता है और रक्तदान जो होता है वह एक महादान होता है। परंतु ओ वर्ग वाले जो होते हैं वह केवल ओ वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं उन्हीं से रक्त को प्राप्त कर सकते हैं। तो इनके लिए बड़ी मुश्किल होती है कि वह रक्त तो किसी को भी दे सकते हैं, परंतु रक्त प्राप्त करने के लिए केवल उन्हें ओ वर्ग वाले व्यक्तियों की ही आवश्यकता होती है। बच्चों, रक्त का दान करना एक बहुत ही महादान इसलिए माना जाता है कि किसी के जीवन की इससे रक्षा हो जाती है, और जीवन की रक्षा करना सबसे इम्पोर्टेंट कार्य होता है। हमारे शरीर में किसी भी तरह की कमजोरी रक्तदान के कारण नहीं आती है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जैसे कि उम्र 18 साल से ज़्यादा की होनी चाहिए, किसी तरह की बीमारी नहीं होनी चाहिए, कुछ समय तक आपका ऑपरेशन 2 महीने के पहले आपका ऑपरेशन नहीं हो जाना चाहिए, आप किसी वायरस या किसी तरह की जो बीमारी होती है उससे आप कुछ समय से आपको बीमारी ना हो, आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल है आपका हीमोग्लोबिन लेवल बराबर सा हो, ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। और स्पेशली जब महिलाओं की बात करते हैं, जो महिलाएं रक्तदान करती हैं उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल उस समय नहीं आया हुआ होता है, 5-7 दिन पहले या 5-7 दिन बाद, तो वो महिलाएं रक्तदान कर सकती हैं। रक्तदान करने से किसी भी तरह की कमजोरी नहीं आती है। शरीर के अंदर जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका जीवन केवल 50 से 70 दिवस का होता है, उसके बाद वो स्वतः ही खत्म हो जाती है और उनका पुनः निर्माण हो जाता है। परंतु ये बात ध्यान रखिए कि जब भी रक्तदान की बात करते हैं, रक्तदान कभी भी खाली पेट नहीं देना चाहिए। खाली पेट देने से जरूर से चक्कर से आने लग जाते हैं, क्योंकि ब्लड खाली शरीर खाली पेट है और ऊपर से आपने रक्त को और निकाल दिया तो नो डाउट शरीर के अंदर थकान और चक्कर का अनुभव होता है। तो बच्चों, ये है हमारा शरीर का रक्त वर्ग, जिसमें हमने मुख्यतः 4 भागों में बांटा है, ए बी, ए बी और ओ। हमको यह जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है कि आपका रक्त वर्ग क्या है, ए है कि बी है कि ए पॉजिटिव है कि ए नेगेटिव है। यह हमारे शरीर को, क्योंकि हम हमारे शरीर में रहते हैं, हमारे शरीर में कार्य करते हैं, इसलिए हमारे शरीर के लिए जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है।